एपिसोड 28। शिव का दर्द। इवा जब अपने कमरे की तरफ भाग रही थी तो वो किसी से टकरा गई। इससे पहले कि वो नीचे गिरती, किसी ने उसके कमर से पकड़कर उसे अपनी तरफ खींच लिया, जिससे इवा उसके सीने से जा लगी। इवा ने गिरने के डर से अपनी आंखें कसकर बंद कर ली थी। इवा जिससे टकराई वो कोई और नहीं, शिव ही था। दरअसल शिव वीर और वंश से मिलने स्टडी रूम में जा रहा था कि कोई उससे टकराया। ये देखकर पहले तो शिव को गुस्सा आ गया। जब वो उस शख्स को डांटने ही वाला था कि उसकी नजर अपनी जान पर गई, जो उसकी बाहों में आंखें बंद कर खड़ी थी। इवा को अपने इतने करीब देखकर शिव तो बस इवा को ही निहारे जा रहा था। इवा को अपने इतने करीब देखकर शिव के दिल की धड़कन बढ़ गई थी। उसे खुद का कोई होश नहीं था। वो इवा की तरफ उसे किस करने के लिए झुका। इससे पहले कि वो इवा को किस कर पाता, इवा उससे दूर हो गई। वह भी अपने होश में आया कि वो अभी क्या कर रहा था। अब उस थोड़ा डर लग रहा था कहीं इवा उसे गलत ना समझे, लेकिन इवा ने उसे कुछ भी नहीं कहा। जब इवा को लगा कि वो नीचे नहीं गिरी तो उसने अपनी आंखें खोली और शिव से दूर हो गई। वो बिना शिव से बात किए या उसे देखे तुरंत वहां से चली गई। शिव बस इवा को जाते हुए देख रहा था। उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था कि उसकी जान इस तरह उससे नजरें फेर कर चली गई। वो जब भी कभी बाहर जाता तो वहां की सारी लड़कियां उसे देखने लग जाती। लड़कियां उससे बात करने का बहाना ढूंढती थी। उसे वो सब बहुत ही अनोइंग लगता था। लेकिन आज जब वो किसी लड़की के करीब जाना चाहता है, उसे अपने प्यार का एहसास दिलाना चाहता है, तो वो लड़की उसे एक नज़र देखती भी नहीं। उसके करीब आना तो दूर की बात है। उसने मन ही मन सोचा, क्या इसे ही लोग कर्मा कहते हैं। आज तक जिस शिव कपूर ने लोगों की कोई परवाह नहीं की, आज उसकी ही जान को उसकी परवाह नहीं है। वो तो उसे नजर भर देखती भी नहीं। फिर उसने उस तरफ देखा जहां इवा गई थी और मन ही मन कहा, नहीं, ये शिव कपूर इतना कमजोर नहीं कि ऐसे ही हार मान ले। फिर अपने चेहरे पर एक मुस्कान लिए बोला, जान जितना दूर जाना है चली जाना, लेकिन तुम्हें लौटकर मेरे पास ही आना होगा। मैं तुम्हें अपने इतने करीब कर लूंगा कि चाहकर भी तुम मुझसे दूर नहीं जा पाओगी। आज तुम मुझे एक नज़र देखती भी नहीं हो, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा कि तुम्हारी नज़र में सिर्फ रहूंगा। तुम खुद में भी मुझे ही पाओगी। ये बोलकर वो भी वहां से चला गया। इधर जब इवा अपने कमरे में आई तो उसने तुरंत दरवाजा बंद कर दिया और दरवाजे से टिककर खड़ी हो गई। वो थोड़ा अनकंफर्टेबल फील कर रही थी। उसने इससे पहले कभी ऐसा कुछ महसूस नहीं किया था। उसे शिव से एक जानी पहचानी खुशबू आ रही थी, लेकिन उस नहीं पता था उसने पहले इसे कब महसूस किया था। इवा ने मन ही मन कहा, भाइयों के अलावा अगर कोई भी लड़का मुझे छुए तो मुझे काफी अनकंफर्टेबल फील होता था, लेकिन आज शिव के पास मुझे बहुत सेफ फील हो रहा था। ऐसा लगा मैं पहले भी उनकी बाहों में रह चुकी हूँ। लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है, मैं तो अभी उनसे मिली हूँ। मैं तो उनसे पिछले जीवन में भी कभी नहीं मिली, तो फिर मुझे इतना familiar क्यों फील हो रहा था। क्या ऐसा हो सकता है कि मैं उनसे पहले भी मिली हूँ और मैं भूल गई। सोचते सोचते उसने खुद के बाल नोचे और बोली, जो भी हो, मुझे अपने परिवार के अलावा किसी और के बारे में नहीं सोचना। मैं अब उनसे दूर रहूंगी ताकि मैं वैसा फिर से फील ना करूं। ये सोचकर वो जल्दी से तैयार होने चली गई। इवा जब तैयार होकर नीचे आई तो उसने देखा कि सब पहले से ही नीचे उसका इंतजार कर रहे थे। तभी उसकी नज़र शिव पर गई। वीर ने उसे बताया कि शिव भी उनके साथ चलेगा। इवा ने कुछ नहीं कहा और उनके साथ बाहर घलने लगी। इवा को खुद से नजरें फेरते देख शिव को अपने सीने में दर्द महसूस हुआ। शिव ने मन ही मन कहा, जान, क्या तुम्हें पता है तुम इस तरह मुझे कितना दर्द दे रही हो। मैं तुम्हें बिल्कुल भी समझ नहीं पा रहा हूँ। सुबह जब तुम्हें लगा मैं तुमसे गुस्सा हूँ तो तुम खुद मेरे पास आई, मुझे अपने हाथ से खाना खिलाया, और अब तुम मेरे साथ अजनबी जैसा बर्ताव कर रही हो। जान, क्या तुम मेरे साथ खेल रही हो। सब लोग गाड़ी में बैठकर मॉल के लिए निकल गए। जब वो लोग मॉल में पहुंचे तो मॉल पूरा खाली था। कुछ स्टाफ के अलावा वहां कोई नहीं था। दरअसल ये मॉल कपूर खानदान का था, और जब शिव को पता चला सब शॉपिंग पर जाने की सोच रहे हैं तो उसने किसी से कह के पहले ही सारा मॉल खाली कर दिया था। शिव को भीड़भाड़ वाली जगह बिल्कुल पसंद नहीं थी, और वो नहीं चाहता था इवा के साथ शॉपिंग पर कोई उसे डिस्टर्ब करे। हालांकि वो अकेला उसके साथ नहीं था, लेकिन फिर भी आज पहली बार वो इवा के साथ कहीं जा रहा था। मॉल में पहुंचकर वंश ने इवा से कहा, तो गुड़िया पहले कहाँ से शुरू करे। इस पर इवा झट से बोला, भाई पहले कुछ खा लेते हैं, मुझे बहुत भूख लगी है। वेद भी उसका साथ देते हुए बोला, हाँ भाई, मेरे पेट में तो कब से चूहे दौड़ रहे हैं, हमने तो अभी तक लंच भी नहीं किया। इस पर वीर ने कहा, जब इतने ही चूहे दौड़ रहे थे तो घर पर नाच करने से क्यों मना किया। तब तो तुम्हें भूख नहीं थी, और अब आधे घंटे में ही तुम्हें इतनी ज्यादा भूख लग गई। अच्छे से जानता हूं मैं, तुम दोनों को बस बाहर का फास्ट फूड खाना होता है। बस फास्ट फूड खाने का बहाना चाहिए तुम दोनों को।
वीर की बात पर इवा और वेद दोनों ही पपी फेस बनाकर वीर को देखने लगे, जैसे कह रहे हो हम कभी फास्ट फूड खाना तो दूर उसे देखते भी नहीं। तो क्या लगता है आपको कि क्या वीर उन्हें बाहर खाना खाने देगा? क्या एवं को पता चल जाएगा शिव के बारे में सच? सच जानकर क्या करेगी एवा? इसका क्रेडिट जाता है पॉकेट नोवेल रीडर पर। फिर मिलेंगे। लाइक करें और सब्सक्राइब करें। लाइक, कमेंट एंड शेयर करना मत भूले। कल फिर मिलेंगे। माँ।